अभी प्रश्न आया है कि आत्मज्ञान क्या है, क्योंकि ये भी बहुत ही गूढ़ विषय बना हुआ है। इसके बारे में भी बहुत सारी बातें चलती हैं। कुछ सामान्य बातें हैं जो लगभग सभी लोग बोलते हैं और कुछ थोड़ा अलग अलग भी बोलते हैं। लेकिन जब मैं इस अवस्था में पहुंचा, आत्मज्ञान की अवस्था में, बहुत प्रयास और प्रयत्न करने के बावजूद, तो मेरे कई सारे भ्रम टूटे, मेरे कई सारे मिथ टूटे, जो मैं सुनता पढ़ता चला आया था और लोगों के द्वारा। एक तो ये टूटा कि लोग जो बोलते थे वो अवर्णीय है। तो जिसको वो अवर्णीय बोल रहे थे, मुझे पता चला कि नहीं, वो तो, उसका तो वर्णन हो सकता है, भाषा समर्थ है उसके वर्णन करने में। और जो भी कुछ है इस दुनिया में, उस सभी का वर्णन करने में भाषा समर्थ है। अगर शब्द नहीं है उस समय तो नए शब्द बनाए जा सकते हैं। भाषा उसकी पूरी आज़ादी देती है। बस ये है कि भाषा का अच्छा होना जरूरी है, एक लॉजिकल होना जरूरी है। तो एक ये मेरा मिथ टूटा। दूसरा, कहते थे कि वो तो गूंगे का गुण है और केवल अनुभव का विषय है। मैंने देखा नहीं, ये भी गलत बात है। ना तो वो गूंगे का गुण है और ना तो केवल अनुभव का विषय है। वो अनुभव के साथ साथ चर्चा का भी विषय है। आपने जो अनुभव किया आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। भाषा उसमें समर्थ है पूरी, और बाकी नए शब्द गढ़े जा सकते हैं। तो ये भी मेरा मिथ उसमें टूटा कि ये कोई गूंगे का गुण है और ये केवल एक अनुभव का विषय है और इसको आप व्यक्त नहीं कर सकते। दूसरा तो हो गया। तीसरा ये हुआ कि लोगों ने बोला कि जब आप आत्मज्ञान की स्थिति में जाते हैं तो आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये भी मिथ ही निकला। और मिथ तो आप समझ रहे होंगे, मिथ का मतलब रहता है कि जो चीज़ें कही गई हैं, सुनाई गई हैं, लेकिन वास्तव में वो है नहीं, उसको मिथ बोलते हैं। तो ये भी एक मिथ निकला, ये सत्य नहीं निकला। मिथ मतलब मिथक, झूठा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक अच्छा तो लगा कि हाँ, आत्मज्ञान हो गया, जिसके लिए इतना प्रयास कर रहा था, और काफ़ी काफ़ी संतुष्टि मिली। और वो उसी प्रकार की थी जैसे हम इस दुनिया में भी कोई चीज़ बहुत चाहते हैं और उसके लिए बहुत प्रयास करें और मिल जाए, तो वहाँ जैसी जैसा सुख होता है, वहाँ जैसी अच्छा लगता है, वैसा ही लगा। और जैसे बाहर एक समय तक उसका सुख और रहता है, तो ऐसे ही उसका भी एक समय तक था। ऐसा नहीं था कि चिरकाल तक अब सुख ही सुख रहेगा, आनंद ही रहेगा। तो ये मेरा वहाँ मिथ टूटा। तीसरा, मुझे लोग बोलते थे कि वहाँ आनंद है, और आनंद का मतलब वो बोलते थे कि कोई सुख दुख से परे की चीज़ है, माने सुख और दुख से अलग कोई चीज़ है। लेकिन क्या है ये कभी कोई नहीं बताता। वो कहते थे बस ये गूंगे का गुण है, ये गूंगे का गुण है, और ये बस केवल अनुभव का विषय है, आप जाओ खुद ही अनुभव करोगे, दूसरा कोई कुछ नहीं बताएगा। तो मैंने देखा इस तरह का कोई आनंद नहीं था। वो भी एक प्रकार का सुख ही है जो एक टाइम फ्रेम में रहता है। और ये निर्भर करता है कि आप कितना प्रयास करके वहाँ पर पहुँचे। आप बहुत ज़्यादा प्रयास करके पहुँचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा और थोड़ा ज़्यादा देर तक सुख प्राप्त होता है। आसानी से पहुँच जाते हैं तो आसानी वाला सुख और उतने टाइम फ्रेम तक रहता है। तो आत्मज्ञान होने के बाद में फिर मैंने लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई ठीक है, आत्मज्ञान तो हो गया और इसके जो भी सत्य थे मेरे सामने आ चुके हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आत्मा उस शुद्ध बुद्ध रूप से इस पर्सनैलिटी को ओढ़ के यहाँ क्यों आई? मैंने यहाँ आने में इसका क्या उद्देश्य था? अगर इसकी आनंदित अवस्था वहाँ थी ही ऑलरेडी, जो कि हाँ अभी हम ढूंढ रहे हैं कि हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर लें तो हम आनंदित हो जाएंगे, तो इसका मतलब जब हम आत्मा की स्थिति में थे, ये जन्म, अपने सारे जन्म होने से पहले, तो तब तो आनंदित ही रहे होंगे। तो फिर यहाँ क्यों आए? इस आत्मा ने इस पर्सनैलिटी को, इस आवरण को क्यों ओढ़ा?
तो इसको मुझे बहुत लंबे समय खोजना पड़ा, और मुझे खोज के बाद में आया कि ये आनंद के लिए, और आनंद का मतलब यहाँ सुखों की निरंतरता है, विभिन्न प्रकार के सुखों की निरंतर। इसने उस विभिन्न प्रकार के आवरणों जो आपकी पर्सनैलिटीज हैं उनको ओढ़ा, और यहाँ विभिन्न प्रकार के सुखों को लेने के लिए आई। तो यहाँ ये आत्मज्ञान करने के लिए नहीं आई। आत्मज्ञान यहाँ पर कोई मूल उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर मूल उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति, यानी कि सुखों की निरंतर अवस्था को प्राप्त करने की। उनमें किसी को आत्मज्ञान से भी मिलता है, जिनको ज्ञान की अपेक्षा रहती है, जिनको ज्ञान में सुख होता है, और ज्ञान में भी जिनको अपने आप को जानने में सुख होता है उनको। एक छोटी सी बात और मैं बता दूं कि आत्मा का मतलब यहाँ होता है कि अभी जब आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ तो अभी आप होने को जो आप अनुभव कर रहे हो, अभी जो आपके होने का जो अनुभव है वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ है। माने आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, प्रेमजीत हैं, अम्बरीश हैं, ये हैं, वो हैं, बहुत सारे आवरण अभी आपके जो शुद्धमय है उसके ऊपर है। तो अभी जो ये आप अनुभूति करते हो, ये मैं हूँ, ये होने की, ये आवरण के सहित है। उसमें एक सिंपल सी साधना होती है। उस साधना के द्वारा आप जब इन आवरणों का को उसमें छोड़ने की प्रक्रिया है कि आप एक एक करके आवरण को छोड़ते चले जाते हैं। जब आप सारे आवरण को छोड़ देते हैं और केवल शुद्ध मैं को आप महसूस करते हैं, तो वहाँ आपको केवल शुद्ध मैं अनुभव होता है बिना किसी बाहरी आवरण के। तो उसको आत्मज्ञान कहा जाता है, वही आत्मज्ञान है। और वो यहाँ पर भी हो रहा होता है, लेकिन बहुत हल्की अवस्था में होता है, क्योंकि आवृत है वो। जैसे किसी चीज़ को हम किसी बात से ढक के रखें, किसी एक आवरण से, वो पारदर्शी है लेकिन वो कोई रंगीन टाइप का है, जिसमें से हम थोड़ा देख तो पाते हैं उसके पार, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं दिखता, धूमिल सा दिखाई पड़ता है कि कुछ तो है, ऐसा करते हैं। तो ऐसे ही अपने होने की अनुभूति को हल्का सा कर पाते हैं। यही इसी अनुभूति को गहरे से जब आप वहाँ जाके कर लेते हैं, इसी को आत्मज्ञान कहा जाता है। आत्मज्ञान इसके अलावा और ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको इतना महिमा मंडित और इतना कि ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है और ये ऐसा ऐसा क्या कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे खोजों की जैसे ये भी एक खोज है, पर खोजी लोगों का ये विषय है, सबका नहीं। बस यही है।